मुन्नी तुम? आपा भी आई हैं? मैं खुद ही आई हूँ। तुम्हारी अम्मा का है, बहुत जरूरी काम से आई हूँ, आपा भी ने भेजा है। बुलाती हूँ, शायद सो रही होंगी वो। है इसलिए दिन चढ़े तक सो रही है। जब भी तो इतनी मनुष्यत है, तुम्हारे घर में रिश्ते की तंगी है, कसम ले लो किसी की भी मुझसे भाई। ना ना, अंदर आओ, बुलाती हूँ अम्मी को। चलो जाओ। है आप ऐसा करें, ये जो 3 तारीख के है ना, अंग्रेजी, इस्लामी और पंजाबी हिसाब लगा के नए कैलेंडर पे लिख के दे दो। मुन्नी इस तरह तो नहीं, मलीहा से, फातिमा से सबसे मशवरा करके ही बताऊंगी ना। बेगम साहिबा, छोटा मुंह बड़ी बात, आपने तो आपा भी को सीधा करके रखा हुआ। मैं समझी नहीं, वो कैसे? वो ऐसे कि जो आप लोगों के यहाँ रस्में हो रही है ना, वो रस्में तो उनके यहाँ नौकर भी नहीं करते। और फिर उस खानदान का तंतना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कसम ले लो किसी की भी मुझसे। अब हमसे जो कुछ हो रहा है हम सब कर तो रहे हैं, उनके मयार तक कैसे पहुंचे? तो फिर आप मुझे बताएं, उनको जाके वहां पे क्या कहूं? मैं फोन करके बता दूंगी। फोन करके बता देंगे? इतनी बड़ी धाकड़ की धाकड़ आपके पास आ गई है और आप फोन करके बताएंगे? भाई मैं अब यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, आप सोच समझ के जवाब दिए, जवाब ही लेके जाऊंगी, चाय भी मंगवा सकती हैं आप। मलीहा बस तुम फौरन पहुंचो, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अम्मी ऐसे कैसे आ जाओ, अभी बच्चों की पैकिंग करनी है। वैसे तो खैर मैंने आना ही था, मैंने आपसे कुछ बात भी करनी है। अरे वो आपा भी ने मुन्नी को भेजा है। अच्छा, तारीख के लिए? शुक्र है, आप उसको बिठाएं, मैं हफीज को फोन करती हूँ। वैसे ये तो बहुत अच्छा हो गया अम्मी, मासूमा और रिदा की शादियां एक साथ हो जाएंगी। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन सुनो, फातिमा के घर की भी खबर ले लेना। हाँ वो अम्मी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। अम्मी वो फरत आंटी ने जहेज के सामान निकाल के उसमें कोई कूड़ कबाड़ सामान भेज दिया, और हद तो ये है कि गाड़ी की बैटरी तक चेंज कर दी है। ओह। हाँ आप जरा प्लीज फातिमा का ध्यान रखना, फरत आंटी बहुत अजीब साबित हो रही हैं। अरे 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 अरे, मेरे वसु का तौलिया था, बेड़ा गर्क करके रख दिया। कल ही लेकर आई थी सदर से मैं। आंटी बाथरूम में तौलिया नहीं था, मुझे सिर्फ हाथ पोंछने थे। ये तुम्हारे शौहर की कमाई का नहीं है, समीर ने लाके दिया था मुझे। और अगर बाथरूम में तौलिया नहीं है तो अपनी माँ को कहो या अपने मियाँ को कहो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हें तौलिया ला कर दूं। सॉरी। रात से आई है, कमरे में बंद पड़ी हुई है, खुद अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से आई है। अब आई है तो दब कर रहे, वरना चली जाए अपने बाप के घर, देख लूंगी मैं भी। मैं तो जैसे घर पे बैठी थी वैसे ही भाग कर आ गई हूँ। शुक्र है हमाद घर पे था, उसी के साथ आई हूँ। अच्छा ये बताओ, तारीख का क्या करना है? अम्मी एक तो ये आपा भी की बातें ना बड़ी टेढ़ी होती हैं। आप उनसे बोलें कि वो मेहंदी माइयों वीकेंड का हिसाब देख कर रख लें, उसके बाद बारात भले पीर को हो जाए। तो क्या अगले महीने की तारीख दे दूं? अब आपा भी से बात किए बगैर तो कुछ नहीं कह सकते ना। अरे वो मुन्नी फोन ही नहीं करने दे रही। तो आप उसकी बात क्यों सुन रही? आपने फोन करना है ना, आप करें। इसी बात पर अगर वो नाराज हो गई तो खुशी की बात को आपा भी ना अजाब बनाकर डालती है। मैं अब करती हूँ फोन। अरे मैंने तो डर के मारे जहेज की बात भी नहीं की, कहीं बनती बनती बात बिगड़ ना जाए। वो तो उन्होंने मिसिस खान के हाथ के हलवा भेजा। अम्मी पहले के हालात और थे, मैं हफीज को मुजरिम समझती थी, इसलिए सारा खर्च उन पर डाल देती थी। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि वो एक अच्छे इंसान है, सिर्फ उनकी तरबियत और आदत जरा अजीब है। अच्छा अब ये हफीज नामा सुनाना छोड़ो, मुझे ये बताओ मुन्नी का क्या करूं, क्या कहूं उसे? और अगर जो कहूं तो क्या वो पूरा कर दोगी?
आप अल्लाह का नाम लेकर जैसे वो कह रही हैं वैसे ही करें। एक नए कैलेंडर पे तारीख मार्क करके मुन्नी के हाथ भिजवा दें। और हाँ, मुन्नी को जोड़ा और 5,000 रुपए जरूर दे दीजिएगा, वरना एक एक रिश्तेदार के घर जाके बुराई करेगी। गुंडा टैक्स। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अम्मी कुछ नहीं कहेंगी। देखना कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो सब कुछ भूल जाएंगी। बस ऐसी है वो, एकदम उन्हें गुस्सा आ जाता है और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ठीक होगा। अच्छा, तुम्हें ये सब कैसे अंदाजा? आपके कहने पर मैंने स्टोर से कंबल निकाल लिया था ओढ़ने के लिए। वो सोते में से मेरा कंबल खींच कर चले गए। उसके बाद तौलिए पर इतनी बातें सुनाई उन्होंने मुझे। तो तुमने मुझे ये सब तब क्यों नहीं बताया? आपको बताने से क्या होता, बात बढ़ती, और हमारा मकसद बात बढ़ाना नहीं है। खैर छोड़ो इसे। तुम्हें आवाज ने कुछ बताया? क्या कोई खास बात है? हाँ, बात तो खास है और मेरे ख्याल से तुम्हारे इल्म में भी होनी चाहिए। शायद तुम्हें पहले से थोड़ा अंदाजा भी हो। ओह, वो हफीज भाई के राज वाली बात। आई डोंट नो क्या सच है क्या झूठ है। तो हर इंसान बेएतबार लगने लगा है। मैं जानता हूँ फातिमा कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट किया है। शायद हमारी नातजुर्बाकारी और हमारे बड़ों के इन्हीं रवैयों की वजह से एक खास अरसे तक हम अपनी सोसाइटी में बिल्कुल चेंज ना ला पाए। फिलहाल हमें सिर्फ सरवाइव करना है। That's it. ट्रू। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे एक अच्छी सी चाय बना के पिला दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे ने क्या कहा था। वो किचन में फरहत आंटी है। तो क्या हुआ? तुम जाओ, कितना बोलेंगी, आखिर खुद ही थक जाएंगी। और वैसे भी अभी मैं घर पर हूँ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। ट्रस्ट मी, जाओ। हम्माद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो आज वो यहाँ आई हुई है। वो कौन? विटनी ह्यूस्टन। विटनी ह्यूस्टन? मुन्नी, अगर वो अमेरिका में होती ना तो आज करोड़पति होती हूँ। हाँ ये तो है। खैर तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मास्टर साहब क्या गई थी कपड़े पिक करने के लिए। अगर शॉप पर आ जाते ना तो सारे डिजाइन कॉपी हो जाते मेरे। वैसे एक बात कहूँ, कभी कभी मुझे तुम सब पे बहुत तरस आता है। क्यों? तरस क्यों आता है? हम लोग एबनॉर्मल हैं। नहीं नहीं, एबनॉर्मल नहीं हो, लेकिन बहुत ही सादा और मासूम हो। खासतौर पे तुम बिल्कुल अपने नाम की तरह मासूम। क्या बात है, बोलिए डायलॉग। नहीं नहीं, डायलॉग तो मैंने अभी बोलना है। तो बोलो। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। क्या? और इसके लिए मुझे तुम्हारी उसी तरह सपोर्ट चाहिए जैसे तुमने पहले की। वरना हफीज भाई ये रिश्ता कभी होने ना देते। अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश की थी उन्होंने। जानते हो, तुम्हारे खिलाफ फहद को बहुत कुछ बताया है उन्होंने। हाँ मुझे सब पता है। जाहिर है अब उसे तुम्हें पसंद आऊंगा नहीं, इसीलिए बस तुम्हें साबित कदम रहना पड़ेगा। लेकिन अभी तो रिदा की शादी की बात चल रही है। हफीज भाई चुप है, लेकिन उनकी चुप के पीछे बहुत कुछ है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके शादी करके उन्हें ट्रैप करना चाहिए, वरना हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम मलिया आपा और अम्मी से बात करो। आई विल सपोर्ट यू।
अब अंदर चले? नहीं, मजा आ रही है यहाँ बातें करने। क्या सूट कौन सी लाई, दिखाओ। आप अभी खैरियत तो है ना? इतनी सुबह ही सुबह बुलवाया, मेरा तो दिल ही घबरा गया। अरे खैरियत कहाँ है, गजब हो गया। बनी को भिनक पड़ गई। किस चीज की भिनक? अरे वो जो मलिया के मुलाजिम से छोटी ने आटा साटा कर लिया, उसकी भिनक। अरे वो तो हफीज भाई का भांजा है। वही तो जानती है उनको, उनकी रिश्तेदारी आपस में। बात सुनो, वो चाहे रिश्तेदार हो या भानज हो या भांजा हो, जो मर्जी हो, हमारा बच्चा हद से चौकड़ गया, हमारा नन्ना। लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं आप अभी। अरे मिसेस खान, अब जो मर्जी हो, हमारे नन्ने का जीव उठ गया। शादी हुई ना हुई, जोड़े तो आसमानों पे बनते, लेकिन एक गलती हम कर बैठे भैया। वो क्या? वो ये कि मुन्नी को भेज दिया हमने वहाँ अब इनके यहाँ तारीख लेने। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ कि आपने उसको तारीख लेने के लिए भेज दिया। और मुझे पता है कि वो आपने जहेज वाली बात जो की थी वो गुस्से में की थी ना। बात सुनो, ये बात तो सबकी सब है। अगर वो मुर्दार तारीख लेके आ गई मुन्नी, तो फिर क्या होगा? आप अभी अच्छा ही होगा, शादी तो करनी है ना, और आप बेटे के फर्ज से सुबुकदोश भी हो जाएंगी। अभी तुम्हारा तो दिल चाहे कि सड़क चलते लड़के लड़कियों का आटा साटा करा दो, रिश्ते करा दो। हमारा नन्ना हम पे बोझ नहीं है। मन्ना तो मुरादों का बेटा है मेरा, मन्ना तो मुरादों की औलाद है हमारी। खुदा खैर करेगा आप अभी। मेरा मतलब है कि गलतफहमी खुद ही दूर हो जाएगी। आप मुन्नी को तो आने दें। बात सुनो, हमने तुम्हें अपने कने भाषण देने को नहीं बुलाया। जाके इनसे कह दो कि हमारी बाएं आंख सुबह से फड़क रही है और मरतबान में अचार भी रख के सड़ गया पूरा का पूरा। हमें वहम हो रहा है, इस तारीख पर तो हम निकाह कभी ना करने, कभी नहीं। आप अभी, ये तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जाके कह दो। ठीक है आप अभी। इतनी सी बात हमें ना समझाओ। सारा हमारा मूड सत्यानाश कर देती है इतने अच्छे मौसम में। थैंक यू बेगम साहबा। You know what? आप ठीक कह रहे थे। आंटी को जहेज की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ जिद थी। हाँ, आई नो। किचन में जरूरत का सारा सामान मौजूद है, जो शायद अभी तक इस्तेमाल भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें नया सामान चाहिए। नया सामान? हाँ, आप ही ने तो बताया था कि आंटी ने बड़ी कमेटियां डाल के बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके सारा सामान लिया है। लगता है इसीलिए झिझकती हैं इस्तेमाल करने से। हाँ हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि हमाद ने क्या कहा। बताइए। तुम्हें याद है हमाद ने कहा था कि उसके पास हफीज भाई और तुम्हारे पापा के बिजनेस का सबूत है। अंकल बैंकर थे, इतने भी ज्यादा नहीं थे कि इतने सारे पैसे देने से पहले कोई पेपर साइन ना करते। तो ये कि हमाद के पास उनके बिजनेस के एग्रीमेंट और बैंक के सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सीरियसली? हाँ, इसीलिए तो मासूमा से शादी करना चाहता है ताकि इस केस को अच्छी तरह से आगे परस्यू कर सके।
वरना इस सारे मामले में उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। वाकई, और आपा भी जैसे लोग छोटी छोटी बुरी बुरी बातें करते रहेंगे। अब हमें जल्द से जल्द हमाद और मासूमा की शादी करवानी पड़ेगी ताकि वो इस केस को अच्छी तरह से आगे परसू कर सके और हमें पैसे सारे वापस मिल जाए। लेकिन इससे हमारा क्या फायदा? अरे हमें ही तो फायदा है भाई, तुम लोग उनकी वारिस हो। अगर हम केस जीतेंगे तो पैसे तुम्हें भी तो मिलेंगे ना। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा दिल नहीं चाह रहा शादी करने का। है? क्यों? मासूमा, हर काम इतना रो रो कर हो रहा है, इतनी ह्यूमिलिएशन फील हो रही है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। जो थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट थी अब तो वो भी नहीं रही। हाँ, एक एक बात का इश्यू बन रहा है। हर बात इतनी बड़ी हो गई है कि जैसे हमने लड़की होकर कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे तो एट टाइम्स लगता है कि मीना कुमारी की कोई पुरानी फिल्म चल रही है। औरत की कहानी उर्फ जहेज 2। आप अभी अगर कुछ दिन और रुक जाती तो क्या हो जाता? हमारे लॉन में तेल का कुआं निकल आता, या फिर हमारा कोई बिछड़ा हुआ करोड़पति रिश्तेदार अपनी जायदाद हमारे नाम लगा देता। क्या हो जाता मासूमा? तेल का कुआं तो नहीं, हाँ, लेकिन तुम्हारी दूसरी वाली बात काफी हद तक पूरी हो सकती है। क्या मतलब? हम गलत नहीं सोच रहे थे। हफीज भाई ने वाकई पापा का सारा पैसा जब्त करके अपने मुख्तलिफ कारोबार में लगा दिया है। मुझे तो पता था, मगर अब क्या हो सकता है? हफीज भाई ने मलीहा आपा का दिल जीत लिया, फहद को अपनी मुट्ठी में कर लिया, और हम फकीरों की तरह बैठे के बैठे रह गए। हमाद के पास ऐसे कागजात हैं कि जिनसे अगर हम हफीज भाई से बात करें तो वो बजाय कोर्ट जाने के हमें सब कुछ देने पे तैयार हो जाएंगे। ये सब बातें हैं मासूमा, जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी, फातिमा की तरह कॉम्प्रोमाइज करके। अब तो मलीहा आपा को भी इस बात की समझ आ गई कि जिंदगी खूबसूरत बातों के सहारे नहीं गुजरती, ना ही यादों के सहारे। इसीलिए तो बेचारी शानी को भूल गई है। उफ रिदा, तुम कितना सोचती हो। अभी तुम ये सोचो कि मेरी शादी तुम्हारी शादी से पहले हो जाए ताकि हमें आपा भी की रस्म इतनी बुरी ना लगे। हाँ, तुम भी कर लो मुझसे पहले शादी। की रुखसती, की रुखसती। हाय हाय हाय, अरे सुनते हो बोले? हाँ, अबे कई लाख का टीका लगा दिया इस उस्तानी ने। कितनी बुरी बात है ना भाई। मैं तो कहता इन सासों को चाहिए कि लड़कों की शादियां करने की बजाय असला उठाएं और कोस्टल हाईवे पे जाके खड़ी हो जाएं। लुटेरी हसीना है। अम्मी के कानों से बात गुजारती थी मैंने, लेकिन फातिमा चली गई है। फोन किया था मैंने, सब ठीक है। हाँ, अभी तो सब ठीक ही होगा, पैसे खत्म हो जाए फिर पूछूंगा। अल्लाह करे सब ठीक ही रहे। दुआ तो मेरी भी है। अगले महीने की 15 तारीख दे दी आप अभी को। तो इतनी आसानी से मान गई और रस्मों की सौदागर? वो शर्तें नहीं लगाई कि तारीख लेने के लिए कछुए में बैठ के आऊं, ताफ्तान के साथ में चांद का कबाब खाऊंगी। झांसी की जानी। मैंने बनी से डायरेक्ट बात की थी, उसके से आगे बोल नहीं पा रही। ये की ना काम की बात। ये बैग अंदर रख दूं? नहीं, बस कुछ ही रोज में जा रहे हैं हम।
जरूरी बात करनी है। हाँ, तो ये दाएं हाथ में तीसरा दरवाजा बैतुल खला का, जितनी भी जरूरी है कर लो। फिलहाल जो बात करनी है उसके बाद तुम्हें वहां जाने की जरूरत पड़ी। कोई जम्मल गोटे में लिपटी हुई बात है क्या? मैं कनाडा की नेशनलिटी अप्लाई कर रहा हूं। या अल्लाह तेरा शुक्र। वह कब करिए ये काम? जब तू जाएगा ना तो पाकिस्तान सही मानों में पाक स्थान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरा निकाह हो जाए, 2 दिन के अंदर अंदर। 2 दिन? हाँ, दोनों के लिए जो अप्लाई करना है। खुशी की कोई घड़ी ना आने दीजो। तो रोज के अगर मैंने इतनी बड़ी एडवांस में रकम ना ली होती ना, तो खुदा की कसम मैं तो कब से दरमियान से निकल गई होती। मुझे तो लगता है आपा बी की हमारे खानदान से कोई पुरानी दुश्मनी है, उसी का बदला ले रही है। मुझे भी समझ में नहीं आता कि पहले रस्मों का चक्कर था और अब उन्होंने ये बलचल शुरू कर दिए। सच बताइए, आपा बी का इरादा बदल तो नहीं गया? नहीं नहीं, लेकिन ये वही औरत है जो दिलों में वहम डाल देती है कि आगे से काली बिल्ली गुजर गई, अचार खराब हो गया तो शादी को 2 दिन आगे कर दो। मैं तो आजिज आ गई हूँ। हाँ, वो मनहूस मुन्नी कितना नेग ले गई है, अब फिर आएगी, फिर नेग लेगी। तब आपा बी की दाई आंख फड़ गई तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है। जहेज की बात की दोबारा उन्होंने? नहीं, अभी तक तो नहीं की, लेकिन वो कुछ भूलती नहीं है। बाद में कह देंगी कि हमने तो कहलवा दिया था ताकि कान हो जाए। कान तो खूब हो गए, कर मुझे तो लगता है उनका इरादा ही नहीं है। अरे इरादा विरादा सब है, वरना तो किसी और जगह इतना देर रिश्ता टिका नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप अभी की हरकतों की वजह से बनी का बहुत जगह से रिश्ता टूटा है। अरे मिसेस खान, मेरी बच्ची के लिए आपको ये जमाने का ठुकराया हुआ रिश्ता ही मिलना था? मैंने आपको मजबूर तो नहीं किया था, मैं तो बहुत सारे रिश्ते लेकर आई थी। और ये उस वक्त की बात है जब सईद भाई जिंदा थे, जब आपके म्यारी जिंदगी और थी और आपको आपा भी बहुत पसंद आई थी। वो खानदानी है, अमीर है। देखें भाई था, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलहत होगी। आप दिल को बुरा मत कीजिए, थोड़े दिन खामोशी इख्तियार करेंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखें। लो, शुरू हो गए नुकसान। बीबी, एक अंडा 10 रुपए का आता है, कतरा कतरा करके ही दरिया बनता है। सॉरी आंटी, मेरे हाथ से स्लिप हो गया था। हमारे कोई पोल्ट्री फार्म नहीं चल रहे हैं, और जिनके चल रहे हैं उनको तो जहेज देते हुए मौत आती है, तो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं? आंटी मैं साफ कर देती हूँ। बस बस रहने दो। जरा से छींक भी आ गई तो माँ सारे जहान में गाती फिरेगी कि मैंने धक्का दे दिया। सिर्फ मैर का नाश्ता बना रही थी और 6 महीने का था ना जब से मेरे हाथ से नाश्ता कर रहा है। मुझे पता है तुम किसकी टो में आई हो। ये चलतरबाजियां मुझे नहीं आती। या अल्लाह, मैं किस कदर तेज लोगों में फंस गई हूँ। आंटी आप गलत समझ रही हैं, मैं किसी की टो पे नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ नाश्ता बना रही थी। ठीक है, तुम जाओ, मैं उमर के लिए खुद नाश्ता बना लूंगी। जाओ तुम। तुम्हारे साथ मसला क्या है? मुझे अपना नाश्ता भी बनाना था। हमारे घर में पहले मर्द नाश्ता करते हैं। उमर और समीर चले जाएं, फिर अपने लिए बना लेना।
पहले शौहर के साथ बैठकर नाश्ता कर लेंगी, फिर मेरा ही कंबल ओढ़ के पढ़ के सो जाएंगी, शाम को घूमने निकल जाएंगी उसके साथ। पागल समझ रखा है मुझे। मुझे तो कोई बात गलत नहीं लगती, बल्कि इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। खामखा इतनी देर हो रही थी। अरे भाई, रिदा से पहले मासूमा की शादी और लोग बातें बनाएंगे। कौन लोग? भरत आंटी। और वैसे भी हमारे घर में इतनी अजीब अजीब बातें हो चुकी हैं कि अब लोगों ने हैरान होना छोड़ दिया। और फिर फातिमा की शादी भी तो पहले हुई थी। कोई और बहाना करे। एक तो मुझे ना आप दोनों की बिल्कुल समझ में नहीं आता। मसला क्या है? एक साथ रहते भी हैं और फिर एक दूसरे से चिढ़ते भी हैं। और हफीज, आप क्यों नहीं चाहते कि ये शादी इतनी जल्दी हो? और मैं क्यों नहीं चाहूंगा, मतलब क्यों नहीं, जमाने की ऊँची समझा रहे हो, कहीं फिर से वो फातिमा वाली सिचुएशन ना हो जाए। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अम्मी के जाने से पहले फातिमा के यहाँ चक्कर लगा लूं। जूते मारेगी उसके साथ। नहीं नहीं, बदतमीज लोग अब बहुत कम रह गए इस दुनिया में। जहाँ और जितने रह गए हैं उनमें सरे फहरिस्त तुम खुद हो। तो चले ना। देखिए, अच्छा है ना कि बच्चों के हॉस्टल जाने से पहले मासूमा आ जाएगी। इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। मैं ये चाह रहा हूँ कि फहाद आ जाए तो मासूमा की शादी हो। वो कोई शादी तो अटेंड कर ले बेचारा। तो इनकी शादी में था ना फहाद, मलिया भाभी की शादी तो अटेंड की थी उसने, बस। चले? मैं तो जा रहा हूँ हैदराबाद, रात तक लौटूंगा और थोड़ी सी रबड़ी लेता आऊंगा। ज्यादा ले आइएगा। फ्लाइट की पुड़िया लाऊंगा। विदर देख, विदर देख। हाय आपा, ये तो जुल्म है। कितनी मासूम फरिश्ते जैसी बच्ची है ना वो। अच्छा, तो मैं डायन हूँ, हैं? बच्चे खाती हूँ, चुड़ैल हूँ। शुरू में सब फरिश्ते हो में इनके पर नोच के ना आदमजाद बना दे। आप अभी आप बनी भैया से कह कि वही तारीख रखे। आपको पता नहीं, बड़े दुखियारी लोग हैं। क्या दुख है उनको? सही जी तो मरे हैं, हमारे भी तो मियाँ नहीं है, हमको दुखियारे हैं। अल्लाह ने आपको हर चीज से नवाजा है आप अभी। तो वो क्या भूखे नंगे हैं? क्या मसला उनके साथ? ड्राइवर उनके घर में, खानशाह में उनके घर में, इतना बड़ा घर लेके बैठी मैं बता दे रही हूँ, ये सब वहीदा की ड्रामेबाजी है। अम्मी देखो, मेरी सादगी देखो, मैं अपनी सादगी में आगे बढ़ती चली गई। मैंने सोचा कि ये पता नहीं कौन, इफ्के बताऊं, मुन्नी इफ्के बताऊंगी मैं। ऐसी चुपकी मार मारूंगी कि वहीदा बेगम पूछती फिरेंगी कि आप अभी बोलो, पर आप अभी नहीं बोलने की। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा। देख मुन्नी, ये बदारी पर मेरे सामने न किया कर बिल्कुल। माफ कर दे, गलती से मुंह से निकल जाता है ना। ये वहीदा क्या सोच रही है? तो खुश होंगी, मलिया भी खुश होंगी, मैं क्यों चुपकी बैठी ना? तारीफ की तो आगे की है, हमने कौन सा इनकार कर दिया? तुम इसको देखो, फरत जहाँ को, लड़की को घर से निकाल भी दिया, बुला भी दिया, बेगैरत। आप अभी आपको खबर है मासूमा का निकाह हो रहा है? मुझे किसी ने इत्तला नहीं दी। बताएंगे, कसम ले लो किसी की मुझसे आप। मिन्नी, चल के छापा मारेंगे, ऐसा छापा मारेंगे कि वहीदा देखती रह जाएंगे। चल उठ इसी बात पे, उठ जा चल। अब कहाँ है? उनको पता तो है कि हम लोग आ गए। अपने कमरे में ही होंगी। मैं जरा आंटी से मिलकर आता हूँ। ये उमेर शादी से पहले इसी तरह रहता था? ऐसे रहते होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तुम? जी वो हम लोग यहाँ आए हुए थे तो मैंने सोचा आपसे सलाम कर लूं।
ये गद्दा नया है? ऑफिस की बात है, ये तो मुझे बिल्कुल वही मैट्रेस लग रहा है जो मैंने उठवा दिया था। कमाल है, मैट्रेस चला भी गया और यहाँ पे भी है। वाह। तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम क्यों इस कदर मेरे घर में झांकते फिर रहे हो? जिनसे मिलने आए हो उनके कमरे में जाके बैठो। मिलने तो मैं आपसे ही आया। मुझसे क्यों मिलने आए हो? आपको एक गुर बताना था। कैसा गुर? देखें, आप फातिमा के साथ अपना रवैया थोड़ा नरम रखें। तो मैं अभी कौन सा उसे पत्थर मार रही हूँ? वो अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से आई, अपनी मर्जी से खुला का मुकदमा दायर किया। तुम लोग तो जूतों समेत आंखों में घुसने का वतीरा जानते हो। आप शायद जानती नहीं है कि चंद ही दिनों में फातिमा को लाखों रुपए मिलने वाले हैं। फिर आप पछताएंगी कि मैंने क्या किया। और मैं वो बात भी जानता हूं जो आप नहीं जानती। बहुत अजीब सी सिचुएशन हो गई है फातिमा। मुझे लग रहा है कि मेरी ना तजुर्बाकारी की वजह से तुम्हारी सारी जिंदगी खराब हो गई है। मुझे सब कुछ मैनेज करना चाहिए था, या तो फिर मैं बाद में तुम्हें और हफीज को समझाती। मलिहा आपा, अच्छा हुआ कि सारा जहेज का सामान जा चुका है। फरत आंटी अब वही फरत आंटी होंगी जो हकीकत में है। ये सामान कितना बदल देता, आखिर में हकीकत तो खुली जाती ना। अच्छा, तुम घबराना नहीं। अगर वो कुछ बोलेंगी तो मुझे पता, मैं उनसे बात करूंगी। नहीं, वो गलत नहीं है, अपनी जगह पर वो बिल्कुल ठीक है। ये उनका घर है, ये सारा सामान उनका है। एक एक चीज उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत मोहब्बत से बनाई है। उन्हें नहीं अच्छा लगता मेरा उनकी चीजें इस्तेमाल करना, तो इट्स ओके, इट्स फाइन। देखो, मेरा मसला और है। हफीज मुझसे उम्र में बहुत बड़ा है और वहां पर कोई औरत भी नहीं थी। शुरू शुरू में मुझे उनकी कंजूस तबीयत बहुत बुरी लगती थी, लेकिन उनकी कंजूसी सिर्फ अपने जात के लिए थी, मेरे लिए नहीं। मैंने उमर से कह दिया कि मेरी कुछ जरूरत की चीजें ले। अच्छा, वो हमाद कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर रहा है, तो हमने इरादा किया है कि हम इसी जुमे को मासूमा का निकाह करते हैं। इसी जुमे? और वो आपा बी ने भी तारीख मांग ली है, तो हमने अगले महीने की 15 तारीख दे दी है उनको। सब इसी तरह उड़ जाएंगी, चिड़ियों की तरह। लड़कियां और चिड़ियां एक जैसी तो होती हैं, चहकती हुई, डरपोक, नाजुक सी और मेहनती। तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाती हैं, अकेली, और फिर भी चमकती रहती हैं। अच्छा छोड़िए, चाय पिएंगी? देख लेना फिर। वहीदा तो मेरे खान की बात सुन के मुंह में घुंघनियां डाल के बैठ गए। अम्मी पूछा जाके। आइए आप अभी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठिए। आई है भाई, ऐसी खामोशी तारी की है। मैंने सोचा नन्ना सा तो जीवड़ा वहीदा बेगम का बुरा मान के बैठ गई होंगी। अरे नहीं, आप अभी तो उस बात का ख्याल भी नहीं आया। हम तो किसी और अर्जेंट बात पर। आपको बताना ही था, मासूमा का निकाह हो रहा है इस जुमे को। अच्छा, और वो भी बगैर जहेज और लाल शरबत के है? आपको कैसे पता? अब ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि जो बताना पड़े। तुम्हारे यहाँ जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है। जालिम तो मैं ही हूँ खाली। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। वो बच्ची कहाँ है, मासूमा और रिदा? बहुत दिन हो गए थे, इतना दिल कर रहा था, भागी चली आई। फातिमा तो अपने घर में सुखी है ना? वैसे तो भैया वो जो उस्तानी बेगम है ना, तुम्हारी समदन चंट औरत है, एक नंबर की। लेकिन चलो, तुमने कुछ सोच के भी आया होगा। अरे आप अभी ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर घर बिगड़ने लगे तो फिर तो हो गया ना गुजारा। बस सब्र तो करना पड़ता है। हाँ भैया, और तुम्हारे यहाँ तो सब्र करने में रिदा सबसे आगे है।
बेगम साहिबा, वहाँ पे हमें रुखसती गाने की इजाजत होगी? क्यों नहीं? अब बुला लो ना बच्चियों को, मुझे अकेली जान का क्या है, अकेली रह गई हूँ, छुट्टी दौड़ी यहाँ भागी चली आती हूँ। और वैसे भी मुन्नी को इसलिए भेज दिया था कि फरज जहाँ का गिराया हुआ दरवाजा कहीं मुझ गरीब पे ना आ पड़े। और वैसे भी मलिया तो है टेलीफोन करने की माहिर, कहीं बनी मेरा ही गला ना पकड़ ले। मैं बुलाती हूँ बच्चियों को, बहुत खुश होंगी आपको देखकर। बुला के लो, बुला के लो। आंसुओं